हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर वायु निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र 2.1 पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परापर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी फॉर सिलिका, एल फॉर एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सी फॉर सिलिका, मै फॉर मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.1 में प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। प्रॉपर्टी सबसे ऊपर वाला हो गया स्थल मंडल, क्रोड मंडल, सीमा, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय प्रॉपर्टी। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नी फॉर निकिल, फे फॉर फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के लिए किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल या कांतिक मेटामेराफिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। की आप ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल सतह पर आती है। जब द्रवित लाल लावा की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है। इस प्रकार बने ठोस शैलों के अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। उत्पत्ति। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट, लैटिन शब्द सेडिमेंटस जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शब्दावली। जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जाम कर सकते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शैलों की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों का अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनते हैं। इन शैलों में पौधे, जानवर व अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण आंतरिक शैलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 वातावरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। कैंतरी शैल में परिवर्तित अवसादी शैल।
सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। अन्य स्पर्मक के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि ये किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की ही सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने के लिए इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय और अवसादी सेलों का कैंत्री सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंत्री सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.4 अवसादी सेल से कैंत्री सेल से मैग्मा, मैग्मा से अग्नेय सेल से अवसाद तलछट सेल चक्र कहलाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण, धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग औद्योगिक, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपको आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ एक नमूने एकत्र कीजिए।